महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिसमें सुमित्रा जी का प्रसाद चील लेकर के चली गई, तो आज कौशल्या जी ने आधा भाग अपने में से सुमित्रा जी को दिया, कैकेयी ने दिया। सुमित्रा मैया को 2 भाग मिले। तीनों रानियों ने प्रसाद को पाया माताओं, और गर्भवती हो जाती है। तीनों रानियां जिस समय गर्भवती हो जाती हैं, तो धीरे धीरे समय बीता। महात्मा वशिष्ठ जी जाते हैं तीनों रानियों के महल में सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने के लिए, और जितने भी बुजुर्ग विद्वान बैठे हैं बड़े मन लगा करके कथा को सुनना, बड़े भाव से कथा को सुनिए। तीनों रानियों को जब कथा कहानी सुनाने के लिए महात्मा वशिष्ठ जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? क्योंकि गर्भाधान संस्कार जिसका बढ़िया बन गया, समझ लो संतान अच्छी होगी। अच्छी अच्छी कहानियां इतिहास सुनाते हैं, सुनना चाहिए। और जैसे संयम नियम का पालन होता है, उस अवस्था में वैसी संतानें हमारे घर में जन्म लिया करती है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, इसे केवल संतान को जन्म देने से आप मां नहीं बनती हैं। बोल दो, बनती हो कि नहीं? जन्म आपने संतान को दे दिया, आप मां बन गई? बोलो। कुछ तो कह रही बन गई, कुछ कह रही नहीं बनी। मैं बताती हूं, जब एक नारी अपने पिता के घर में होती है ना, इस नारी के अनेक रूप हैं। यजमान जी, जब नारी पिता के घर में होती तो कन्या कहलाती है। विवाह के समय जब मंडप में बैठती है तो वधू कहलाती है। पति के साथ कदम से कदम मिलाकर के जब चलती है तो पत्नी कहलाती है। जब गर्भ को धारण करती है तो धात्री कहलाती है, और जब बच्चे को जन्म देती है तो जननी कहलाती है, और जब बच्चे को सुंदर संस्कार देती है तब ये मां कहलाती है।